हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो उसी में हम लोग लास्ट में देखेंगे। आज मिसलिनियस इक्वेशंस के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट टाइप में बताने जा रहा हूँ। तो दो टाइप शायद मैंने कर लिया था, तीसरा टाइप देखिए। इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ find the product of all real roots of the equation है आपका 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जितने भी रियल रूट्स हैं उन सारे रियल रूट्स का प्रोडक्ट आपको निकालना है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखो बेटा, इसमें ना एक ऑब्जर्वेशन आप देख कीजिए। ऑब्जर्वेशन ये कर रहे हो कि ये पहली बात ये समझ में आ रहा है कि इसका कंजुगेट, ये सर्ट्स, इसको हम सर्ट्स बोलते हैं, तो इसका कंजुगेट ये है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। सिंस 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू 1। चेक करिए, ये हो जाएगा। देखिए 25 और माइनस 24 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर इसको ले सकते हो 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 2√6। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब आपको जो गिवन इक्वेशन है 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। इसको आप लिख सकते हो 5 प्लस 2√6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस, इसको ले सकते हो 1 अपॉन 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको टी ले लीजिए। लेट एज्यूम कर लीजिए, लेट 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे टी हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, टी की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये देखिए 5 प्लस 2√6, ये पॉजिटिव नंबर का कोई भी पावर लोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये जो इक्वेशन आपका बन जाएगा, दिस बिकम्स टी प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 10। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 10 प्लस माइनस 96 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बेटा हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4 है ना, और यहाँ पे 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस 2√6। तो यहाँ से t की वैल्यू आ रही है t इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और t इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। देखोगे दोनों जो t की वैल्यूज हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। 5 प्लस 2√6 पॉजिटिव है और 5 माइनस 2√6 भी पॉजिटिव है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे t की दो वैल्यूज आ गई, तो t इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और t इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। और t की वैल्यू क्या है बताइए, 5 प्लस 2√6, ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, है ना, t की वैल्यू ये है, दिस इज इक्वल टू, t की वैल्यू आ गई 5 प्लस 2√6, तो t की वैल्यू ये है, और दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 की पावर 1। यहाँ से कंपेयर कर दोगे, बेस सेम है, पावर भी सेम होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है बेटा, और यहाँ से देखिए t की वैल्यू 5 माइनस 2√6, इसको ले सकते हो 1 अपॉन 5 प्लस 2√6। देख लीजिए यहाँ से 5 माइनस 2√6 की वैल्यू को लिख सकते हो 1 अपॉन 5 प्लस 2√6।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगा, और t की वैल्यू यहाँ से क्या है 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2√6। ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2√6 की पावर -1। ठीक है, तो हो जाएगा 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 की पावर -1। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से दो सोल्यूशन यहाँ से मिल गए और दो यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या हो गया 2 माइनस 2 √2 माइनस √2। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका 2 इंटू -2 इंटू √2 इंटू -√2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। दिस इज 8, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या था एक बार देख लीजिए, कहा है कि 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने ऑब्जर्वेशन लगाया, ये ऑब्जर्वेशन लगाया, पहली बात तो ये देख रहे हो कि ये और ये एक दूसरे के कंजुगेट है। कंजुगेट का मतलब होता है कि ये 5 प्लस 2√6 है तो इसका कंजुगेट 5 माइनस 2√6 है, ये सर्ट्स इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये लगाइए कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6 इसको लिखोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस 2√6 का स्क्वायर 24, तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमको एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ गया कि अगर इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये होगा, और इसकी वैल्यू लिखना चाहोगे तो 1/5 माइनस 2√6। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें 5, क्योंकि बेस इन दोनों का देखिए अलग अलग है, तो सेम बेस बनाने के लिए हमने 5 माइनस 2√6 की वैल्यू 1/5 प्लस 2√6 लिख ली है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए, उसके बाद इसके स्थान पे 1/5 प्लस 2√6 लिख दीजिए, तो ये इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसको ये और ये दोनों सेम है, तो इस नंबर को 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को t ले लीजिए, इसको t ले लेंगे और t पॉजिटिव आएगा, तो बेटा बन जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0, t की वैल्यू निकाले थे। t की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यू आएगी, 5 प्लस 2√6, 5 माइनस 2√6। ठीक है, तो t की वैल्यू जब हम 5 प्लस 2√6 लिखेंगे और t की वैल्यू हमने एज्यूम क्या किया है, इसको एज्यूम किया है 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 प्लस 2√6 के बराबर है, पावर 1 है, बेस सेम है, पावर भी इक्वेट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो दो सोल्यूशन यहाँ से मिल गए। सिमिलरली यहाँ से t की वैल्यू 5 माइनस 2√6 आ रही है, और इसको यहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो 5 माइनस 2√6 की वैल्यू 1/5 प्लस 2√6 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 की पावर -1, तो 5 प्लस 2√6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 की पावर -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, तो चार सोल्यूशन मिल गए, दो यहाँ से मिले, दो यहाँ से, तो 2 इंटू -2 इंटू √2 इंटू -√2, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप का ये हो गया। नेक्स्ट टाइप हेडिंग टाइप डी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन टाइप डी, ये देखिए जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 1-2 साल पहले एग्जाम में आया, देखिए क्या क्या है कॉन्सेप्ट उसमें। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। लिखिए क्वेश्चन टाइप डी, टाइप डी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ
all values of x satisfying the equation है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एक्स हैं उन सब का सम निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ना कि आपको ध्यान ये देना होगा कि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। तो देखिए कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज होगा उसको देख लीजिए। कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अगर दो चीज में लिख रहा हूँ, एक में लिख रहा हूँ ए की पावर एक्स और एक में लिख रहा हूँ एफ एक्स की पावर जी एक्स। ठीक है, इन दोनों में देखिए दिस इज इक्वल टू 1 कब होगा और दिस इज इक्वल टू 1 कब होगा, दोनों में देखिए। तो ये 1 कब होगा, आइदर x इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a की पावर x की वैल्यू 1 कब होगा, या तो x की वैल्यू 0 हो जाए या तो a की वैल्यू 1 हो जाए। और यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट। ठीक है ना, a पॉजिटिव नंबर है मान लीजिए और a कांस्टेंट है आपका, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, यानी a x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि a x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो या तो a की वैल्यू 1 होगी और या तो x की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 होगी तो a की पावर 0 1 हो जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगा तो 1 की पावर x इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो ये 1 कब होगा, जब आइदर जी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, जब जी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो एफ एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा और एफ एक्स इज इक्वल टू 1, अगर एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो 1 की पावर जी एक्स कुछ भी हो 1 आएगा। एक केस इसमें और बनेगा, और एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 and for same x gx becomes even number। ठीक है, तभी बना जाएगा क्योंकि यहाँ पे fx भी वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा है, gx भी, ये तो दोनों में कॉमन है, यानी fx की वैल्यू -1 हो जाए और जिस x पे fx की वैल्यू -1 आ रहा है उसी x पे अगर gx की वैल्यू इवन नंबर आ जाए तो -1 की पावर इवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, क्लियर। फिर से देखिए एफ एक्स की पावर जी एक्स इज इक्वल टू 1 है तो इसके लिए या तो एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगा या जी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। ये तो दो केस समझ में आ गया। तीसरा केस जो इसमें एडिशनल ये है कि जिस x के लिए, क्योंकि एफ एक्स भी x पे वेरी कर रहा है और जी एक्स भी x पे वेरी कर रहा है, तो जिस x पे एफ एक्स की वैल्यू -1 हो उसी x पे अगर gx की वैल्यू इवन नंबर आ जाए तो -1 की पावर इवन नंबर या इवन इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू क्या जाएगा 1। -1 का कोई भी इवन पावर करोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर है। ठीक है ना, -1 की पावर इवन इंटीजर, यानी जिस x के लिए एफ एक्स की वैल्यू -1 हो जाए उसी x के लिए gx की वैल्यू इवन इंटीजर आ जाए तो हमेशा क्या मिल जाएगा बताइए, ये वैल्यू 1 के बराबर दे देगा। ठीक है, इसमें तो ये एडिशनल केस आपको दिमाग में सेट करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट इसका है। तो अब हम इसको 1 बाई 1 ले लेते हैं। तो पहला केस क्या था, यहाँ जी एक्स इज इक्वल टू 1, तो पहला हो जाएगा आइदर जी एक्स इज इक्वल टू 1। तो जी एक्स यहाँ पे क्या है बताइए, पावर ये है, तो जी एक्स आपका ये है आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0
तो x बाहर ले लोगे तो x प्लस 10 माइनस 6 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 10 या 6। दो सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसकी वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 6 x प्लस 10 दिया गया, ठीक है ना। केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बनेगा, केस 2 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि बेस 1 हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड 4, ठीक है। यह तीसरा केस आ जाएगा आपका, थर्ड केस जो आ जाएगा केस 3। यहाँ पे थर्ड केस में आ जाएगा आपका जिस x पे इसकी वैल्यू माइनस हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बिकम्स इवन। ये हो जाए तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 एंड 3 है, 2 और 3 आ गया। अब इसको देखिए, ये पुट x इज इक्वल टू 2 पे देखिए ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 60 दैट इज इवन, इसलिए x इज इक्वल टू 2 ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ से 2 और 3 है तो ये 2 को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और पुट x इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 60। ये देखिए ये 9 हो जाएगा, ये इवन होगा और ये इवन होगा, तो दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन आएगा और इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड आ जाएगा। ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपका माइनस 1 की पावर ऑड माइनस 1 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन आ गया, फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यहाँ से माइनस 10 6 और यहाँ से 1 4 एंड 2। तो सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा, सम ऑफ रूट्स विल बी, तो माइनस 6 है ना, माइनस 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3 हो जाएगा। माइनस 10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इसका, है ना, तो इसका सम आ जाएगा माइनस 10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये 1 के बराबर कब होगा, तो x के जितनी भी वैल्यूज आएंगे उन सारे x की वैल्यूज का सम आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो इसका पावर 1 तब आएगा जब बेस या तो पावर 0 हो जाए या तो बेस 1 हो जाए, और या क्योंकि ये भी वेरिएबल है तो जिस x के लिए f(x) की वैल्यू -1 हो उसी x के लिए अगर gx की वैल्यू इवन इंटीजर आ जाए तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, -1 की पावर इवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। -1 की पावर 2 1 होता है, -1 की पावर 4 1 होता है, -1 की पावर 6 1 होता है, ठीक है। तो हमने पहला केस ये किया था जिसमें पावर को 0 किया था, 2 सोल्यूशन मिले, बेस को 1 किया, 2 सोल्यूशन। मेन इस पॉइंट को समझने वाली बात है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि 2 केस तो दिमाग में आता है, तीसरा वाला केस छूट जाता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका बेस -1 कर दीजिए, तो x की 2 वैल्यू है 2 और 3। अब ये चेक कीजिए कि 2 और 3 पे इन दोनों में किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू इवन नंबर आती है। तो देखोगे x इक्वल टू 2 पे इवन आ जाएगा,
तो आपके पास 5 सोल्यूशन आ जाएंगे x की वैल्यूज -10, 6, 1, 4 एंड 2 सबको जोड़ देंगे तो आंसर इसका 3 है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो डी, इस टाइप के कुछ मिसलिनियस इक्वेशंस हैं, ऐसा एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्वाड्रेटिक में ही देख लेते हैं इन सबको कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है, कभी कभी ना कंपेयर करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन में कराऊं, अगर कभी देख लीजिए एक क्वेश्चन को, जैसे अगर मैं बोलूं कि सॉल्व करना है, सॉल्व 3 की पावर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसको तो अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 2 आएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2। तो दो सोल्यूशन इसके आ जाएंगे, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। तो कभी कभी इस तरीके से हम कंपेयर करके भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कभी कभी ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे अगर दिया रहे सॉल्व फॉर x, ठीक है, और ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें ना आप क्या देखते हैं कि इस क्वेश्चन को देख करके रिपीटेड चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, तो आप क्या करिए, इस पूरे को रिप्लेस कर दीजिए x से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस टाइप का। अच्छा, यहाँ पे x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सोल्यूशन इसका जब निकालोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। अगर ये इंफिनिटी तक जाएगा तो अगर इसमें से किसी एक चेन को हटा दीजिए तो जो बचेगा वो भी तो x की तरह दिखेगा। देखिए, जैसे x इज इक्वल टू √6 है, अगर मैं इसको मिटा दूं, है ना, इसको मिटा दूं तो ये भी तो ये x के बराबर ही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत इनफाइनाइट नंबर्स का एडिशन है। तो इसमें अगर कोई एक नंबर अगर हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो कोई फर्क उसमें पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, ये हो जाता है आपका 6 प्लस √6, इस पूरी यूनिट को, इस पूरी वैल्यू को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू √6 प्लस x, और x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। x पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि √6 यहाँ देखिए x पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर कर दीजिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड 3, x इज इक्वल टू -2 एंड -3। तो अब इन दोनों वैल्यूज में किस वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं लेना है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो निगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2,
सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, पहले कॉपी में देखो कैसे लिखोगे। 1 प्लस, प्लस में ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसके सामने एक ये लाइन बना दीजिए। 1/3 प्लस, फिर प्लस के सामने हॉरिजॉन्टल 1/2, फिर प्लस 1/3 प्लस 2, इस तरीके से है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए अगर ये ना होता तब तो हम इस पूरे को 1/3 प्लस 1/2, इस पूरे को हम क्या लिख देते, एक्स से रिप्लेस कर देते, अगर यहाँ पे 1 ना होता तो। लेकिन यहाँ तो 1 है, देखिए, क्योंकि जो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, y इज इक्वल टू √6, पहले ही यूनिट से रिपीट होने लगा था ना, देखिए √6 रिपीट होने लगा था। लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, जो रिपीटिशन हो रहा है इस 1 का नहीं हो रहा, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 है ना। तो यानी कि ये जो चेन है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 है ना, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, आप देख रहे हो ना, ये चेन रिपीट हो रही है, प्लस 1/3 प्लस 1/2, ये चेन रिपीट हो रही है ना। तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो अब क्या ये बताइए, इस पूरे को जो चेन रिपीट, जैसे यहाँ पे √6 रिपीट होता है, तो इन सबको हटा करके यहाँ पे क्या लिख देते थे, y लिख देते थे, है ना, फिर सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे ये जो रिपीटिशन हो रहा है पूरे का ना, यहाँ से, तो इस पूरे को रिप्लेस करके x नहीं लिख सकते, इसको करने के लिए 1 को लेफ्ट में ले जाइए, तो इसको आप लिखोगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 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 सो ऑन। अब इसको y कर दीजिए, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y, ठीक है ना, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y, इसको y ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, देयरफॉर दिस बिकम्स, y क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, तो y इज पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन 1 आएगा। देखिए x माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, हाँ सॉरी, ये x माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तभी ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे y इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/2 एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया, प्लस 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2 दूसरी यूनिट हो गया, 1/3 प्लस 1/2, ये इस तरीके से होगा। तो आप क्या करते हैं कि एक यूनिट को छोड़ करके रिमेनिंग को y के बराबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे था x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, तो एक यूनिट को छोड़ करके इन सारे को हम क्या लिखते थे, x से रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पे देखिए एक यूनिट को छोड़ करके इन सबको किससे रिप्लेस कर दोगे, जो LHS में क्या है, x नहीं है y है, इसको y से रिप्लेस करेंगे, बेटा ये बन जाएगा आपका दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस y, ठीक है। चेक कर लीजिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन 3 टाइम्स y प्लस 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 3y प्लस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y टाइम्स 3y प्लस 7 माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3y स्क्वायर और प्लस 7y माइनस y, तो ये हो जाएगा आपका 6y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। चेक कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, तो यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 9 और प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2 से कैंसिल आउट होगा, तो y इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √15 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ y की दो वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू -3 प्लस √15/3 आएगा और y इज इक्वल टू -3 माइनस √15/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y क्या है, y क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव नंबर है दिख ही रहा है, तो y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो नेगेटिव नंबर ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा, y की वैल्यू -3 प्लस √15/3, ठीक है बेटा। अब y की वैल्यू किसके बराबर है, y की वैल्यू x-1 के बराबर है, तो हो जाएगा x-1, ये हो जाएगा आपका -3/3 प्लस √15/3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू x-1 इज इक्वल टू -1 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 15/9, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू √5/3 और देखिए √5/3 1 से बड़ा नंबर है, दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन, ओके। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा हमने क्या किया कि 1 को लेफ्ट हैंड में लगे, x माइनस वाई को y ले लीजिए। अब देखोगे इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, तो एक पहला जो है, पहला फर्स्ट चेन को छोड़ करके रिमेनिंग रिपीटेड चेन को आप y से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे सॉल्व करिए, सॉल्व क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 7 का, ये क्वेश्चन आपने किया होगा पहले, और -x-2, x-2 और x-3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करें, तो अगर देखिए इसको डायरेक्ट ओपन कर दोगे ना तो x की पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, x² माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस ये बेटा बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको t ले लीजिए, x² माइनस 5x को देखिए ये दोनों में कॉमन है, x² माइनस 5x को t ले लीजिए, तो लेट x² माइनस 5x इज इक्वल टू t, इसको हमने क्या लिया, t ले लिया, तो ये बेटा बन जाएगा आपका t प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस t प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t² प्लस 14t प्लस 49 माइनस t माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t² और यहाँ से क्या जाएगा बताइए, प्लस 13t और यहाँ से आ जाएगा कितना 6 7 प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से देख लीजिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, x² माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 5x को t ले लीजिए, ठीक है, तो t प्लस 7 माइनस ये हो जाएगा आपका t प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t² प्लस 14t प्लस 49 माइनस t माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t² की वैल्यू किसके बराबर, t² प्लस 13t और प्लस 42,
अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7t प्लस 42 इक्वल टू 0। टी कॉमन लोगे तो t प्लस 6 प्लस 7 t प्लस 6 इक्वल टू 0, तो t प्लस 6 इंटू t प्लस 7 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -6 -6। ठीक है, t की दो वैल्यूज आ गई, तो t की वैल्यू -6 आ गया और दूसरा आ जाएगा t की वैल्यू -7। ठीक है, और t किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू -6, एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 and 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका d देखिए क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 25 माइनस 28, हो जाएगा -3। तो सिंस d इज निगेटिव देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। सेकेंड केस से x नहीं मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 2 and 3 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिग्री की इक्वेशन है, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री की इक्वेशन है तो मिलने चाहिए 4 रूट्स, लेकिन मिल कितने रहे हैं बताइए, 2 रूट्स मिल रहे हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसके जो रिमेनिंग 2 रूट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो 2 रियल रूट्स मिलेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स। हमें सॉल्व फॉर एक्स का मतलब कि एक्स की रियल वैल्यूज को निकालना होता है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इस टाइप से कभी कभी सब्स्टिट्यूशन करके आ जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसमें करा दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। इसको आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब एक और क्वेश्चन नंबर 2 बता दे रहा हूँ इसी टाइप का सब्स्टिट्यूशन का। ठीक, तो देखिए ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 प्लस अंडर रूट, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी देखिए इसको कैसे करते हैं। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 कर दीजिए। तो आप क्या कर दीजिए, एज्यूम कर लीजिए, इसको देखिए 5x स्क्वायर माइनस 6x और 5x स्क्वायर माइनस 6x यहाँ दोनों में है, एज्यूम कर लीजिए लेट 5x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू टी। तो हो जाएगा बेटा अंडर रूट टी प्लस 8 माइनस अंडर रूट टी माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इस साइड ले जाइए, अंडर रूट टी प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस टी माइनस 7। ठीक है, इस साइड ले जाइए। अब देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। ठीक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कंडीशन ये लगा दीजिएगा, चलिए जो भी x की वैल्यू आएगी वो कंडीशन लगेगी, क्योंकि इसमें रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अच्छा जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जब स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्सट्रीनियस रूट्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी एक्स्ट्रा रूट्स मिलने के चांस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी हमारा x की वैल्यू आएगी, अगर हम स्क्वायर वगैरह कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे हम देखें स्क्वायर करने जा रहे हैं, और जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर स्क्वायरिंग किया जा रहा है
है ना। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी x की वैल्यू आएगी उससे क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो t प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस टी माइनस 7 प्लस 2 अंडर रूट टी माइनस 7, ठीक है। तो हो जाएगा आपका t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा और 14 हो जाएगा, है ना। 14/2 7 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू t माइनस 7, ठीक है। ये चेक कर लीजिए, ये बन जाएगा। अब इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर अगेन स्क्वायरिंग, तो 49 इज इक्वल टू टी माइनस 7, तो t इज इक्वल टू 56 आ गया, t इज इक्वल टू 56 आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए आता है कि नहीं, यहाँ पे 56 रखोगे तो 56 प्लस 8 कितना आ जाएगा बताइए, 64, ये 8 हो जाएगा और 56 माइनस 7 49, 7 आ जाएगा ये, तो 8 माइनस 7, यहाँ तक तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसकी वैल्यू, तो t इज इक्वल टू 56 है, तो t की वैल्यू 56 है, तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 56, तो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 56 इक्वल टू 0, तो 56, तो 5 इंटू 56, 5 इंटू 4 इंटू 14, देखिए ये 20 इंटू 14, तो 20, अगर ये -20 कर दो, है ना, ये -20, तो -20 और +14 का डिफरेंस -6 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 14x माइनस 56 इक्वल टू 0, तो 5x कॉमन ले लोगे, x माइनस 4 प्लस 14 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 14 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -14/5 एंड 4, यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है ना, x की दो वैल्यू आ गई। अब ये सोल्यूशन है कि नहीं है, इसको यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा बेटा। तो आप क्या करोगे ना कि एक बार क्रॉस चेक खुद से कीजिएगा, क्रॉस चेक फॉर x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 5 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 7, तो देखो ये 1 आता है कि नहीं आता है, तो ये आता है आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ 80 हो जाएगा ये, और -24 प्लस 8, तो 80 में 24 को माइनस करोगे तो 10 56 8 64, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे देखिए 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा ये, और -24 -7, तो हो जाएगा 56 - 7 49 आएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा, 7 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन आएगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू -14/5 को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप रख देंगे तो देखेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इसको बना लीजिए। तो सिमिलरली क्रॉस चेक, है ना, तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो सिमिलरली क्रॉस चेक फॉर x इज इक्वल टू -14/5, तो क्रॉस चेक फॉर x इज इक्वल टू -14/5, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 इंटू -14/5 स्क्वायर -6 इंटू -14/5 और प्लस 8 माइनस 5 इंटू -14/5 स्क्वायर -6 -14/5 -7, देखो ये 1 के बराबर आता है कि नहीं, ये हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 196/25, है ना, तो 5 ये हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 5, तो 196 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाएगा आपका +70 डिवाइडेड बाई 5
प्लस 8 माइनस ये हो जाएगा 196/5 और ये हो जाएगा 84/5 और -7 इज इक्वल टू 1। देखो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 196 प्लस 70 प्लस कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 196 प्लस 84 माइनस 35/5 इज इक्वल टू 1। चेक करो आता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 190 में 196 में 110। तो हो जाएगा 6 9 1 10 1 1 2 1 3, तो 306/5 माइनस ये हो जाएगा आपका ये, एक सेकेंड, ये 84 होगा, यहाँ करेक्शन कर लीजिए 84 होगा, ठीक है, आ जाएगा शायद। तो देखिए 196 में 84 ऐड करोगे तो ये जाएगा 6 4 10 9 1 10 8 18 1 1 2 ये हो जाएगा आपका 280 प्लस 40/5 माइनस 280 माइनस 35/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5, तो हो जाएगा आपका 280 और 40/5, तो 5 6 30 5 चौक 20 है ना। तो हो जाएगा 8 आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा आपका 280 में 35 को माइनस करोगे तो 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 3 गए 4 2 5, तो 5 चौक 20 5 9 45, 7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1, इसलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू -14/5 ऑल्सो इट्स सोल्यूशन। तो आपके पास दो सोल्यूशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 भी सोल्यूशन होगा और x इज इक्वल टू -14/5 भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम करते हैं जहाँ पे हमें स्क्वायरिंग वगैरह करना होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, एक्सट्रीनियस रूट्स मिलने के चांस होते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है। तो देखिए हमारा तो ये पार्ट भी हमारा आज यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, क्या करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया, अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बस आपको थोड़ा सा सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। किसी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका होता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, आप क्लास 10th वगैरह में पढ़े होंगे उसी को, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्लास में, इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कि हाउ fx की वैल्यू अगर दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 4, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बेटा पहला हम क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस 3/2x और प्लस 2 ये बना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा 2 टाइम x² माइनस 2 3 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 करते हैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, 2 कॉमन लोगे तो -3/2 और ये 4/2 2 आ गया। फिर x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो x का कोफिशिएंट -3/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 से डिवाइड करिए, बैलेंस
अब हम क्या करते हैं, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 2ab ये b होगा, तो इसका मतलब कि x के कोफिशिएंट के हाफ, x का कोफिशिएंट क्या है 2 टाइम्स 3/4 है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 3/4x प्लस 3/4 स्क्वायर माइनस 3/4 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स और यहाँ से यहाँ आ जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/16 और प्लस 2। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स x माइनस 3/4 का स्क्वायर और प्लस 32 माइनस 9/16। ठीक है बेटा, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स x माइनस 3/4 स्क्वायर और प्लस 23/16 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 3/4 स्क्वायर प्लस 23/8। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू दिस इज 2 टाइम्स x माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 23/8। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है fx = ax² + bx + c, तो उसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना करके उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आज मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। तो पूरा आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फिनिश हो गया। अब स्टार्ट होगा इसी का सेकेंड पार्ट, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।